निचली कॉलोनियों में बसावट हो गई। उसके बाद में नगर परिषद से ये क्षेत्र बाहर रहा, नगर परिषद में आया नहीं, यूआईटी बन गई, पट्टे दे दिए नगर परिषद ने। यूआईटी के पास जाते हैं तो पट्टे कहाँ से लिए? नगर परिषद से। नगर परिषद विकास कराएगी। जब नगर परिषद के पास जाते हैं तो वो कहें आपका क्षेत्र यूआईटी में आ रहा है, और यूआईटी के पास जाते हैं तो कि पैसे हमें नहीं दिए, हमारे पास विकास की कोई योजना नहीं है, आप अपने सरपंच के पास जाइए। बाड़मेर शहर की बसावट ढलान के अंदर है। शहर के विकास का लाभ निचली कॉलोनियों के लोग लगातार उठाते हैं। आप ये सीवरेज का नाला देखिए, ये जो गंदगी है पूरे शहर की है। पीछे राजीव नगर है, राजीव नगर के सीवरेज का पानी इसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि राजीव नगर खुद ढलान के अंदर है। सामने बलदेव नगर है तो बलदेव नगर का पानी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी ढलान आगे की ओर है। ये नाला 1 साल पहले तब के जिला कलेक्टर यहाँ आए थे, उस समय ये खोदने के बाद में आज तक ही खुला है, क्योंकि ये जो है एनएचए का एक नाला है जल निकासी का, और फिर सीवरेज है नगर परिषद की, पूरा खुला है। 2-4 दिन पहले यहाँ सांड गिर गया था। ये नाला आगे चल रहा है। यहाँ आप देखिए, इसको मोड़ करके आगे से इन दोनों नालों को आगे मिला दिया। पहले क्या होता था कि यहाँ ढलान होने के कारण ये पानी यहाँ भर जाता था। एजी मार्ट है, इससे पहले गोवा कार डेकोर के आसपास, उनके बाद में ढलान की ओर यहाँ बड़े पाइप डाले और इस लाइन को सामने डाला, और आगे पावर हाउस के सारे कुड़ला तक इस लाइन को आगे पहुँचाया। उसके बाद में एक बार स्थायी रूप से इसका समाधान हो गया। अब ज़्यादा ओवरफ्लो होता है तब यहाँ परेशानी होती है, बाकी यहाँ जल निकासी है। लेकिन सही तरीके से ये जो खुले नाले पड़े हैं इनको भी ढकने की आवश्यकता है। आप कितना देखिए कचरा है। पिछले लंबे समय से देखा जाए तो यहाँ इस नाले की साफ़ सफाई नहीं हुई है। ये आप खबरों के अंदर, तस्वीरों के अंदर आप साफ साफ देख रहे हैं। सही ढंग से अगर ये हो जाए तो फिर नगर परिषद की वास्तव में कुड़ला जाने वाला ट्रीटमेंट प्लांट जो सीवरेज की लाइन है उनका फ़ायदा होगा। बारिश के अंदर पानी की ज़्यादा आवक हो जाती है तो पानी सड़कों पर फैल जाता है। हालांकि ये सारा विकास शहर का है और रेलवे स्टेशन से ऊपर का सीवरेज का पानी आ रहा है। दूसरा जो है नीचे की ढलान मौकी नंबर 8 सेटियों का वास से होते हुए शास्त्री नगर, और शास्त्री नगर से होते हुए जो पानी की लाइन आ रही है सीवरेज की, नाले चामुंडा चौराया, फिर सिंधरी चौराया, और ऊपर रामूबाई से होते हुए ये जो है कॉलेज के आगे से आकर के यहाँ सीवरेज एक आ रहा है। ये इस पूरे क्षेत्र का पानी है, और ये शहर वाली गंदगी सीवरेज और बरसात में इनके हालात ख़राब हो जाते हैं। सही तरीके से ड्रेनिंग सिस्टम को अगर डेवलप किया जाए तो ये काम हो सकता है। हालांकि चौराहे पर काम हुआ, उनके बाद इन नालों को जोड़ा, ये जो है क्रॉस दिया, उनके बाद में आगे जो कुड़ला की ओर जा रहे हैं वहाँ भी चामुंडा चौराहे से जो आगे आ रहा है उसको भी क्रॉस दिया। उनके बाद सड़क पर पानी नहीं आ रहा है, लेकिन कुड़ले के खेतों में अब बरसाती पानी आने के बाद में वहाँ घुस गया। इधर विष्णु कॉलोनी की ओर से लाइनें तो डाली गई, लेकिन क्या है आगे उनको जोड़ा गया नहीं। तो सीवरेज जो लाइन उल्टी डाली, यानी कुड़ले से शहर की ओर आए सारी लाइनें जो सीवरेज की है, बड़े बड़े पाइप वो जोड़े नहीं। अब बरसात का मौसम आ गया, समय पर इनकी सफाई नहीं हुई, अब इस तरीके से हालात ख़राब है। बारिश सूख गई, पानी सूख गया, बारिश आज आ जाएगी वापस तो उसके बाद में यही जल भराव की स्थिति हो जाएगी। यानी स्थायी समाधान इनका नहीं है। लेकिन ये जो निचली कॉलोनियों के लोग जो सज़ा भुगत रहे हैं, ये पूरी सज़ा भुगत रहे हैं। ऊपरी कॉलोनियों के सीवरेज का पानी, उनकी गंदगी और कचरा जो है उन सब को ला करके निचली कॉलोनियों में डाल दिया गया है। यहाँ के लोग जो है निचली कॉलोनियों में बसावट हो गई, उसके बाद में नगर परिषद से ये क्षेत्र बाहर रहा, नगर परिषद में आया नहीं, यूआईटी बन गई, पट्टे दे दिए नगर परिषद ने। यूआईटी के पास जाते हैं तो पट्टे कहाँ से लिए? नगर परिषद से। नगर परिषद विकास कराएगी। जब नगर परिषद के पास जाते हैं तो वो कहें आपका क्षेत्र यूआईटी में आ रहा है, और यूआईटी के पास जाते हैं तो पैसे हमें नहीं दिए, हमारे पास विकास की कोई योजना नहीं है, आप अपने सरपंच के पास जाइए। यानी ये क्षेत्र जो है बाड़मेर ग्रामीण का है, तो शहर के चारों ओर 4-5 ग्राम पंचायतें बन गई, लेकिन विकास जो है बाहर की जो ग्राम पंचायतें हैं उनसे यहाँ कम हो रहा है। कारण क्या है? यहाँ के जितने मतदाता है, जनसंख्या अगर देखी जाए, मतदाता सूची देखी जाए तो लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर एमएलए, एमपी, नेता, प्रधान बनने के चक्कर में सबके नाम गांव में हैं। यहाँ कोई बच्चे पढ़ाने के लिए हैं, किसी ने मकान बना दिया। यानी जनसंख्या और आबादी अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आबादी ज़्यादा है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लोग जो है बहुत कम रह रहे हैं। यानी धरातल में मकान और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में देखा जाए
तो लोग कम रह रहे हैं, तो विकास की योजनाएं लोगों के रहने के आधार पर बन रही है। तो जब जनसंख्या देखते हैं तो आवासीय लोग बहुत कम हैं, धरातल पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, शहर का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया, सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ है। अब एक उम्मीद जगी है कि अब यूआईटी के सेक्रेटरी ने पत्र लिखा है नगर परिषद को कि जितना पैसा यूआईटी क्षेत्र में आपने लिया है, या तो उन क्षेत्रों का आप विकास करवाइए अथवा उन सब की जानकारी, भूमि का लेआउट और मूल नक्शे, मूल कागजात और जितने पैसे लिए सारी राशि आप यूआईटी को दीजिए, ताकि यूआईटी अपने क्षेत्रों के अंदर विकास करे। तो हम जो है 2 नावों में सवार नहीं है, बाड़मेर के निचली कॉलोनियों के लोग 3 नावों में सवार है, यानी 2 में 2 टांगें दी हुई है और एक नाव में 2 हाथ रखे हुए हैं। नगर परिषद, उसके बाद यूआईटी, उसके बाद में ग्राम पंचायत, इस तरीके के हालात बने हुए हैं। धरातल की रिपोर्ट हमने लेने की कोशिश की कि असल में मामला क्या है, तो शहर का सारा पानी निचली कॉलोनियों में आ रहा है और सिलसिलेवार कोई ठोस योजना नहीं है, जिसका परिणाम ये है। हालांकि भाजपा भजनलाल सरकार आने के बाद में काफ़ी कुछ काम हुआ है, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा सत्ता में आई, भाजपा के 2.5 से 3 साल बीतने के बाद भी बाड़मेर शहर के हालात जस के तस बने हुए हैं, ये चिंतनीय विषय है। यहाँ नेता बयान खेल रहे हैं और कार्यकर्ता इसी में खुश है कि हमारे नेता ने क्या बयान दिया है। विकास से किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ जातिवाद, धर्मवाद और लोग समूह में बंटे हुए हैं। हर कोई जाति और धर्म अपनी क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम सुबह से घूम रहे हैं, ना तो मच्छरों की कोई जाति हमें मिली, ना सूरों की जाति मिली, ना इस गंदगी और कचरे की जाति मिली, जिनको सबसे ज़्यादा जातिवाद का ठप्पा लगा रहे हैं तेजल मीडिया पर। इन क्षेत्रों की खबरें भी तेजल मीडिया ही कर रहा है। जो जाति और धर्म से ऊपर उठे हुए हैं, जिनकी कोई जाति नहीं है, वो लोग कभी इस क्षेत्र में नज़र नहीं आते हैं। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।